हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो फटाफट बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। Q2 का रिजल्ट आ चुका है, मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। अगर आपके पास टाटा स्टील स्टॉक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर बता रहे हो तो अपनी बाइंग प्राइस भी बता सकते हो। ये स्टॉक सभी रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में क्यों ज्यादातर रहता है? एक तो टाटा का स्टॉक है, सेकंड इसका प्राइस फैक्टर। प्राइस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी एक रिटेलर बिजनेस या बिगनर की अगर बात करें, वो अगर खरीदता है तो अच्छे क्वांटिटी में प्राइस को जरूर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो फटाफट कवर अप कर लेते हैं कैसा रहा Q2 का रिजल्ट। कल के दिन रैली आ सकता है या प्रॉफिट बुकिंग होगा, सारी चीज को यहाँ पे देखेंगे। मार्केट के एस्टिमेशन को भी हम लोग चेकआउट करते हुए मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने, अगर आपके पास स्टॉक है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो फटाफट बात कर लेते हैं Q2 का रिजल्ट का। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं, करोड़ में फिगर है। तो सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर्स होता है वो इनकम का पैरामीटर होता है, कमाई कितना किया है। तो अगर इनकम की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंसीडर करते हैं, सीधा हम टोटल इनकम की हम बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे तो 55,910 का कितना होगा, 5450। ओहो हो, ईयरली बेसिस पे जो है इनका जो है डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। इनकम का पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, और क्वार्टरली भी डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। तो फर्स्ट पैरामीटर अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, ये स्टॉक जो है थोड़ा सा तकलीफ दे देगा अगर इनकम को पैरामीटर को कंसीडर करे तो। अच्छा नहीं है ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस की अगर हम बातचीत करेंगे। अभी ये कंपनी स्टील की कंपनी है तो खर्चे भी होंगे। खर्चे को फटाफट देख लेते हैं। तो ईयरली लास्ट ईयर में 55,853 का कितना हो गया, 52,331। मतलब क्या, खर्चे यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुए हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी स्लाइटली कम होते हुए हमें मिल गए हैं। अब फटाफट बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर हम बात कर लेंगे नेट प्रॉफिट की। ठीक है, तो पीबीटी की बात कर लेते हैं, जो 9th नंबर पैरामीटर है। तो पिछले साल जो था वो लॉस में था, 6,739 लॉस में था। अभी देखोगे 2,164 प्रॉफिट में आ चुका है, जो कि शानदार है। और 2,376 पिछले बार था। तो ईयरली बेसिस पे बात करें अच्छा दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। अब बातचीत समझोगे, थोड़ा सा एक पैरामीटर्स को और देखना। इनकम क्या था इनका, ईयर ऑन ईयर बेसिस कम था। एक्सपेंस उन्होंने अच्छा खासा डाउनफॉल किया, बट पीबीटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे 2,000 के आसपास बढ़ा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है, एक पैरामीटर याद रखना, जो है वो एक्सपेंसेस का एक्सेप्शनल आइटम। फिफ्थ पैरामीटर देख रहे हो, फिफ्थ पैरामीटर में आप देखोगे पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम को ऐड ऑन किया गया था, इस बार भी एक्सेप्शनल आइटम को ऐड किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पैरा नंबर 3 और 4 में देखोगे, जाके अगर डिटेल्स पढ़ना 3 और 4 में पढ़ोगे तो एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट किया गया है। इस वजह से इनका प्रॉफिट जो है रॉकेट होते हुए हमें मिल गया। अब इतना कमाने के लिए, सारे टैक्सेस वगैरह देने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है, तो पिछले साल लॉस में था। अभी जो प्रॉफिट हो रहा है 758 का प्रॉफिट हो रहा है, और पिछले क्वार्टर में जो था 918 का प्रॉफिट है। ईयरली बेसिस पे अगर ये पैरामीटर्स देखोगे, अच्छा दिख रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट, जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसके पीछे का रीजन बता दिया, एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट हुआ है इस वजह से। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलो फटाफट बात कर लेते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को भी अगर देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे जो है अच्छा दिखते हुए दिखेगा, क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए हमें मिल सकता है। तो कल के दिन थोड़ा सा नेगेटिव हलचल होते हुए आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं टाटा स्टील, क्या लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, कहीं भी आप गलती से टॉप लेवल पे खरीदोगे तो ये आपको तकलीफ देगा। टाइमिंग, इस स्टॉक में हमेशा टाइमिंग का वेट करना, कि कहीं लोअर लेवल पे आप खरीद के बैठो तो आपके लिए रैली अच्छा मिलेगा। टॉप लेवल पे खरीदोगे तो तकलीफ जरूर दे देगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो चार्ट पैटर्न ही इसका है। टॉप लेवल पे जाता है, फिर क्रैश होता है, 40-40% क्रैश होता है, फिर रॉकेट बनता है, फिर क्रैश होता है। ये प्राइस एक्शन ही इसका ट्रेडिंग वाला है, या स्विंग ट्रेड की बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास लोअर लेवल पे आप एंजॉय कर सकते हो, टॉप लेवल पे है तो जरूर ये स्टॉक जो है आपको थोड़ा सा और तकलीफ देते हुए मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन की बात कर लेते हैं, तो टाटा स्टील का जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट आउट नहीं हुआ है। तो एक्सेप्शनल आइटम जो हमने बताया वो एडजस्ट हुआ है। मार्जिनल जो है वो अच्छा नहीं है। रेवेन्यू जो है 3% से ज्यादा का डाउन है, जो कि क्लियर स्टेटमेंट में हमें दिखा है। प्रॉफिट जो है एडजस्ट होने की वजह से 758 के आसपास आते हुए हमें मिल गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। उससे पहले कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए और आप न्यूज के रिगार्डिंग कवर अप
होते रहे, ठीक है। तो अभी मेजर जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है 155 का रेजिस्टेंस बन रहा है। ब्लू वाला जो ईएमए है वो 100 ईएमए है और रेड वाला जो ईएमए दिख रहा है वो 50 ईएमए है। ये चीज मैं आपको बता देता हूं अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है। सपोर्ट जो बन रहा है 140 से लेके 145 जो इसका मेजर सपोर्ट बन रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कल अगर सेलिंग आया या गैप डाउन हुआ तो चांसेस रहेंगे थोड़ा सा वीकली चार्ट पे नेगेटिव होते हुए आपको और भी दिख जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप रडार पे रख सकते हो। चलो, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में रात के 9 बजे, जहां पे कंप्लीट न्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि कल के दिन कौन कौन से स्टॉक रैली कर सकते हैं। तो वहीं पे मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई बैक आपको मिल जाएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।